आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ पटना उच्च न्यायालय द्वारा समान काम समान वेतन मामले के इस केस की सुनवाई के आलोक में 31 अक्टूबर 2017 को दिया गया न्यायिक निर्णय बिहार के तमाम 2003 से नियुक्त हुए नियोजित शिक्षकों के लिए एक संजीवनी का काम किया है। ऐसे में बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों ने अपने हक के लिए जो आशाएं अपने मन में संजोए रखा था उसे पूरा होते देखकर हम शिक्षकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ऐसे में बिहार सरकार की हठधर्मी एवं नियोजित शिक्षकों के प्रति विरोधाभास से ग्रसित होकर मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले आने की जिद न्यायिक संघर्ष को लंबा करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। बिहार सरकार का ये फैसला बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के अरमानों पे पानी फेरने का काम किया है। ऐसे में स्थिति की गंभीरता और सरकार की मानसा भाप कर न्यायिक संघर्ष में सम्मिलित तमाम शिक्षक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परिणाम में लगने वाली समय अवधि को कम करने की कोशिश जरूर की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रहे बिहार के नियोजित शिक्षकों को झटका तब लगा जब बिहार सरकार ने एक रणनीति के तहत अपने साथ केंद्र सरकार को भी इस मामले में सम्मिलित कर लिया था। बिहार सरकार की गुडविल रणनीति के तहत बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को आर्थिक रूप से कमजोर कर उनके हाथों से जीत छीनने का कोई भी कसर बिहार सरकार ने नहीं छोड़ा था। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबी सुनवाई, वहां के वकीलों की महंगी फीस, वहां रहने आने जाने में हो रहे खर्च इस कार्य को और कठिन बना रही थी। कभी कभी तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी कि लगता था जीत दूर होते जा रही है। खैर जो भी हो, लेकिन विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा चुने गए विद्वान अभिवक्ताओं के बहस के माध्यम से जीत होने का चर्चा आम हो चुका था। सोशल मीडिया और यूट्यूब के बड़े बड़े चैनल ने इस मामले को कवरेज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस जीत के साथ साथ भारतीय न्याय के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था। ऐसे में शिक्षक संगठनों ने शिक्षकों को ये अपील भी की कि उनके द्वारा चुने गए विद्वान अभिवक्ता ही हमें जीत का मार्ग प्रशस्त करवा सकते हैं, अंततः इन्हें ये आर्थिक मदद पहुँचाने का कार्य करे। सुप्रीम कोर्ट में किन किन शिक्षकों के द्वारा क्या क्या किया गया, इसका एक रिपोर्ट हमारे चैनल पे फैसले के बाद दिया जाएगा। सोशल मीडिया और यूट्यूब पे संभावित फैसले की तिथि का अलग अलग मत होने के कारण निश्चित तिथि का अनुमान करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षित रखे गए फैसले के समय अंतराल के बारे में संविधान में भी कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में ये कहना कि फैसले इतने महीना बाद आ जाएगा, ये एक अनुमानित इकाई होती है। सुप्रीम कोर्ट के विगत सुरक्षित रखे गए फैसले के विश्लेषण के आधार पर इस साल मार्च के आखिरी सप्ताह में फैसले आने का प्रबल संभावना है। दोस्तों ऐसे हम आपको बता दें कि साप्ताहिक कॉल लिस्ट में जजमेंट की तिथि का पूर्व निर्धारण अनुमान कोई भी मायने नहीं रखाता है। जजमेंट से पहले ही केस से संबंधित अभिवक्ताओं को मोबाइल में एसएमएस के जरिए सूचना दे दी जाती है। दोस्तों ऐसे में सवाल ये उठता है कि फैसला कब आएगा और क्या होगा। दोस्तों तारीख की अटकलें अभी तक लगी हुई है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट के फैसले के हूबहू होगा या इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए वर्ष 2017 में फैसले का विश्लेषण के साथ साथ बिहार सरकार की तरफ से रखे गए तिथियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केवल व्यतीत रोना ही नहीं रोया है, बल्कि संवैधानिक दायरे में रहकर पंचायती राज क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को भी सामने रखने की कोशिश की है। बिहार सरकार के वरिष्ठ अभिवक्ता श्याम दीवान ने इस सूची के साथ साथ ये भी कहा कि पंचायती राज अधिनियम में राज्य सरकार को यह अधिकार प्रदान होती है कि वो पंचायत को स्वायत्तता प्रदान करे। इसी मुद्दे को आधार मानकर बिहार सरकार ने अल्प वेतन में शिक्षकों का नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि अक्टूबर 2016 से पहले सेवा शर्त वेतन भत्ते के मामले में उमा देवी विरुद्ध कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया गया न्याय निर्णय को ही आधार माना जाता था, जिसमें कर्मचारियों के विरुद्ध दिया गया महत्वपूर्ण न्याय निर्णय था। दोस्तों इसका चर्चा हम इस कारणवश कर रहे हैं कि कुछ शिक्षक संगठन के वकीलों के माध्यम के द्वारा इसे सहायक अध्यापक का दर्जा देने का प्रयास किया गया है। ऐसे में उमा देवी वाले जजमेंट को ही प्रभावी माना जाता है। इसी कारणवश उत्तर प्रदेश के शिक्षक मित्रों ने नियुक्ति मामले में अपना केस को लूज भी कर दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय समान काम समान वेतन मामले के जजमेंट के फैसले में संवैधानिक रूप से विस्तृत है। इस मामले में मौलिक अधिकार, शिक्षा अधिकार अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम एवं सुप्रीम कोर्ट के दायित्व जैसे विषयों पर संवैधानिक रूप से विवेचना करना आवश्यक है। तब भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को समान काम समान वेतन मामले पर शिक्षकों के प्रति फैसला देना हितकार होगा। दोस्तों समान काम समान वेतन मामले के जजमेंट के विलंब होने का एक कारण यह भी हो सकता है। दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि विगत कई महीनों से बिहार सरकार के द्वारा बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, इसे उनकी हताशा और निराशा साफ झलक रही है। कहीं न कहीं राज्य सरकार को इस मामले में पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के हक में आने वाला है।
इसका मुख्य कारण जस्टिस खेहर के द्वारा 2017 में दिया गया समान कम समान वेतन मामले के मुद्दे पर न्याय निर्णय है। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षित रखे गए फैसले का 6 महीना पूरा होने को है। ऐसे में मार्च के आखिरी हफ्ते में जजमेंट आने का प्रबल संभावना जताई जा रही है। दोस्तों अब देखना यह है कि एरियर में या यूं कहो पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को समान कम समान वेतन के साथ साथ 2009 से एरियर की राशि भी जोड़कर देने की जो वादा किया था, क्या यही फैसले को सुप्रीम कोर्ट हूबहू लागू करती है या इसमें कुछ बदलाव करके बिहार सरकार को राहत देने की काम करती है। खैर जो भी हो, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को अब और ज़्यादा इंतजार नहीं